आज हम न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी को पढ़ेंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से यूजिंग अ माइंड मैप, जहां पर एक ही पेज में आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। इस चीज को अपने नोट्स के लिए रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे आपको इतने शॉर्ट पॉइंटर नोट्स ऑफ एन इंटायर थ्योरी एक पेज पे लिखे होने की वजह से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड आपका रिवीजन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। डू कमेंट मी डाउन इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा एंड क्या हम लोग को डिफरेंट राइटर्स एंड थ्योरीज के लिए ये मेथड अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी की एक ब्रांच है विच ओरिजिनेटेड इन 1920 से लेकर 1950s के बीच में। अब ये जो डेट है आपको कई कई जगहों पर 1930s टू 1940s भी दिखाई देगी, बिकॉज इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं आपको दी गई है। सो यू विल हैव टू गो बाय दिस कि 1920 से लेकर 1950s के बीच में दिस फिलॉसफी, दिस आइडिया स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग। एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू क्रिटिसिज्म। जाहिर सी बात है कि ये न्यू क्रिटिसिज्म है तो ओल्ड भी कुछ होगा ही। हम सभी को पता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम लोग जिस टाइप के क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं, द वे ऑफ एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट गोज थ्रू इट्स ऑथर। ऑथर का जो भी बायोग्राफी रहती है, वो जिस सोशल टाइम पर लिख रहा होता है, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स, हिस्टोरिकल डिटेल्स, उसकी पर्सनल डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वाज टेकन इनटू कॉन्टेक्स्ट जब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को जज या एनालाइज किया जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म उसी का ही रिएक्शन निकल के आता है कि भाई वी आर कंसर्न्ड विद दैट काइंड ऑफ एनालिसिस जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब रखता है अपने टेक्स्ट से। ये क्रिटिक करने लगे अथॉरियल इंटेंट के बारे में एंड रीडर के रोल इन द मीनिंग मेकिंग कि भाई आपके पास अगर एक टेक्स्ट आता है, एक पोएट्री आती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पोएट्री को एनालाइज करो ना। व्हाट विल यू डू बाय थिंकिंग अबाउट द ऑथर्स इंटेंशन? व्हाट विल यू डू बाय थिंकिंग अबाउट द रीडर्स इफेक्ट कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया होगा या फिर रीडर का क्या रोल होगा इस मीनिंग मेकिंग में। तो आपका न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी वाज अ वेरी न्यू थ्योरी जो क्रिटिक करती थी हर टाइप के कॉन्टेक्चुअल डिटेल को। और इसी वजह से आप जाके देखेंगे कि न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है न्यू क्रिटिसिज्म की फिलॉसफी को, क्योंकि दिस इज अ फिलॉसफी जो किसी भी टाइप के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात नहीं करती है। न्यू क्रिटिसिज्म आखिर में बात किसके बारे में करती है? इट टॉक्स अबाउट द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर मीनिंग मेकिंग दैट इज विद इन द टेक्स्ट। अगर मैं आपको एक सोनेट देती हूं तो यू मस्ट बी कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट कि भाई ये सोनेट है तो 14 लाइंस की ये एक पोएट्री होगी। इसका जो रिदम आप जानने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर आप जानने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड है वो आप देखेंगे, उन लाइंस में जो लिखा है उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, इन सारी डिटेल्स को लेके आप एक सोनेट को एनालाइज करेंगे और उसकी मीनिंग मेकिंग करेंगे। वाइल एनालाइजिंग द सोनेट कहीं से भी आप अपने आप को परेशान नहीं करेंगे कि यार उसका ऑथर कौन था, उसके ऑथर की तो उसकी वाइफ से लड़ाई हो गई थी तब जाके उसने ये दुख भरा सी सोनेट लिखी हुई है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू आर जस्ट गोइंग टू कंसर्न योर सेल्फ विथ वॉट द सोनेट हैज रिटन। उन शब्दों में क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर सोनेट इज फॉलोइंग। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि आपके जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, इमेजरी, सिंबॉलिज्म, मेटाफर, इन सब से मतलब रखती है। इनका पूरा अटेंशन होता है ऑन स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द पोएट्री एंड नॉट ऑन व्हाट योर ऑथर हैज थॉट। ऑथर ने ऐसा सोचा होगा, ऑथर इस टाइम पीरियड में लिख रहा होगा। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी। नाउ ओरिजिन तो हम लोग ने ऑलरेडी डेट देख ली है। दिस एज आई टोल्ड यू इज अ ब्रांच ऑफ योर फॉर्मलिस्ट थ्योरी जो 1910 वगैरह में स्टार्ट हुई थी रशिया में। इसका अमेरिकन एंड आपका यूरोपियन काउंटर पार्ट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था एंड देन इट फॉरवर्डेड टू यूएसए, जहाँ पे आपके बहुत सारे कैम्ब्रिज क्रिटिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मेजर राइटर्स जो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी का पार्ट हैं वो हैं जॉन क्रो रैंसम,
Glyneth Brooks, Robert Penveran, we have W.K. Wimsatt, we have Monroe Beardsley, we have I.A. Richards, we have R.P. Blackmore, Alan Tate, और इसमें एक नेम मिसिंग है जिनका नाम है हमारे विलियम एम्पसन, तो इनको भी आप लोग ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा. All these writers together are known as the major proponents of our new criticism theory. इनके कई सारे टर्म्स हैं, इनके कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बड़े इजी हैं, उनको एक बार ज़रूर से आप लोग डिटेल में करिएगा. सो बाय नाउ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी इग्नोर करता है ऑथर के इंटेंशन को, इग्नोर करता है ऑथर की बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स को, एंड ऑल्सो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रोल ऑफ द रीडर, इट्स इफेक्ट कि किस टाइप का मीनिंग हमारे रीडर एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद निकालेंगे. जैसे मूवीज़ निकलती हैं तो यू सी ना कि कितना उनके रीडर के रोल को, ऑडियंस के रोल को देखा जाता है कि उनको मूवी पसंद आ रही है या उनको मूवी नहीं पसंद आ रही है. सो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द रीडर्स रोल एंड द ऑथर्स इंटेंशन. इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट, कि एक जो टेक्स्ट है वो अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट है, इतना ऑटोटेलिक है कि वो खुद से अपना मीनिंग निकाल सकता है. उसको किसी और एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ वाई यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी कि न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी अवॉइड्स एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. अब हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. किसी भी टेक्स्ट को आप एनालाइज करना चाहते हो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो. टीचिंग लिटरेचर, व्हेन आई वांट टू टीच यू लिटरेचर, ओमिटिंग व्हाट द ऑथर मेंट और व्हाट द रीडर विल थिंक अबाउट इट, तो आई विल यूज न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी. टेक्सचुअल एडिटिंग एंड इंटरप्रिटेशन में आपकी न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी का यूज़ किया जाता है. इसकी इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आगे आने वाली जो थ्योरीज है उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इन्होंने किया है. जैसे कि आपकी फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के बाद आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, इसके बाद आती है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी. तो सब अपने अपने मत रखती हैं न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के इस फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी के ऊपर कि आप कॉन्टेक्स्ट के बिना किसी भी टेक्स्ट को नहीं एनालाइज कर सकते हो. ऐसा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी मानती है. डीकंस्ट्रक्शन भी इस पर्टिकुलर थ्योरी के बहुत सारे इल पॉइंट्स बताते हैं, तो वो आप लोग आगे आगे कनेक्ट करते चलेंगे. इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी दो थ्योरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि ऑपोजिट चलती हैं न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के. इट इज़ योर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी. ठीक है, की कॉन्सेप्ट जो आपको इस थ्योरी के अंदर देखने को मिलेंगे वो है इंटेंशनल फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी, ऑर्गेनिक यूनिटी, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ऑटोटेलिक टेक्स्ट, ये वर्ड्स आप लोग देखेंगे, लिटरेरीनेस ऑफ द टेक्स्ट. जितने भी आपके फॉर्म एंड कंटेंट से रिलेटेड जो मैटर हैं वो आपको दिख जाएंगे न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर. एंड प्लीज़ इसके अच्छे नोट्स बनाना, बिकॉज इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट न्यू क्रिटिसिज्म का पार्ट नहीं है. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल. फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. फॉर्मलिज्म एक ऐसी ब्रांच निकल के आई जो हर तरीके से ओल्ड वे ऑफ एनालाइजिंग के टेक्स्ट को पूरी तरीके से अपोज करती थी, जिसमें रशियन फॉर्मलिज्म वॉज वन ऑफ द ब्रांच एंड न्यू क्रिटिसिज्म वॉज अनदर ब्रांच. रशियन फॉर्मलिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो पूरी तरीके से फॉर्म एंड लिटरेरी डिवाइसेस पर बेस्ड होते हैं. वेयर एज न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो फॉर्म प्लस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करती है फॉर मीनिंग मेकिंग. तो ये जो आपकी थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करती है, टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट एंटिटी मानती है, आपके टेक्स्ट की एम्फोसाइज करती है यूनिटी एंड कोहेरेंस को, और पूरी तरीके से टेक्स्ट को इंटेग्रिटी मिली होती है कि आपको मीनिंग निकालना है तो आप अपने टेक्स्ट की एक डीप एनालिसिस करके अपने मीनिंग मेकिंग को इन्फर कर सकते हो. सो दिस वॉज न्यू क्रिटिसिज्म. बहुत ही शॉर्ट में हम लोग ने एक माइंड मैप के थ्रू सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं. दिस वीडियो शुड एक्ट एज एन एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ाई करना चाहते हो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज की, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाए जो आपको आपके एग्जाम से पहले हेल्प करेगा कि एक ही पेज पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है
जो कि आपके काम आएगी। सो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन बिलो कि आप इस तरीके से आगे पढ़ना चाहोगे या नहीं, एंड कौन सी नेक्स्ट थ्योरी का मुझे माइंड मैप बनाना चाहिए वो मुझे ज़रूर से आप लोग कमेंट करिएगा। एंड इसका अगर आप एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ना चाहते हो विथ ऑल द डिटेल्ड थ्योरीज एंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द मेजर वर्क्स जो इन सभी राइटर्स ने दिए हुए हैं, तो मेक श्योर आप मेरे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से चेकआउट करें। मुझे कमेंट ज़रूर से करके बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे डिफरेंट थ्योरीज एंड राइटर्स के लिए। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। Up till then, bye and take care.